गुड मॉर्निंग बेटा। कैसे आप सभी। आप देख रहे हैं बीपीजी कॉमर्स सॉल्यूशन पे अकाउंटिंग क्लासेस। आज जो टॉपिक है रेशो एनालिसिस ही है। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था करंट रेशो के बारे में और लिक्विड रेशो के बारे में, उनके क्वेश्चंस के फॉर्मूले डिस्कस हुए थे। आज हम इनके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखिए। अब इस क्वेश्चन में हमें जो है फाइंड आउट करना है करंट रेशो। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले करंट रेशो का फॉर्मूला लिखिए। अब फॉर्मूला आपके पास क्या है कि करंट एसेट्स को डिवाइड करना है करंट लायबिलिटी के साथ में। ये हमारे पास एक फॉर्मूला है। अब क्वेश्चन में आपको दिया क्या है, टोटल एसेट, फिक्स्ड एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटी दिया हुआ है। अब देखिए, आप लोगों को तो चाहिए करंट एसेट और करंट लायबिलिटी, इनमें से तो कुछ नहीं दिख रहा है। आपके पास अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन मिले तो आप लोग क्या करिएगा कि एक बार अपनी बैलेंस शीट बना करके देखिएगा। इससे ना पिक्चर क्लियर हो जाती है। अब बैलेंस शीट में अगर हम एसेट साइड को उठाए तो एसेट साइड में एक तो होता है नॉन करंट एसेट, है ना, और एक आपके पास होता है करंट एसेट। क्लियर है। और उसके बाद आपकी आती है टोटल एसेट। समझ रहे आप लोग इस चीज को। तो अब देखिए, क्वेश्चन में आपके पास टोटल एसेट गिवन है 8 लाख रुपीस की, और आपके पास में फिक्स्ड और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दिया है। अब देखिए, जो फिक्स्ड एसेट होती है और जो इन्वेस्टमेंट होती है, ये दोनों की दोनों आपकी नॉन करंट एसेट होती है। तो आप फिक्स्ड एसेट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को आप यहाँ पे लिखिए, लाइक 5,40,000 और 1,10,000, आप इसको यहाँ पे लिखिए। तो अब 8 लाख में से आप इन दोनों को जो है माइनस कर दीजिए और आप लोग पाएंगे कि यहाँ पे आ गया 1,50,000। तो इसका मतलब करंट एसेट कितने रुपए की आ गई बेटा, 1,50,000 की करंट एसेट आ गई। तो करंट एसेट का फॉर्मूला क्या बना, टोटल एसेट में से फिक्स्ड एसेट और इन्वेस्टमेंट को घटा देते हैं तो क्या आ जाती है, करंट एसेट। मानते हैं आप इस चीज को। क्लियर है। अब देखिए, जो एसेट का टोटल है इसका मतलब वही टोटल लाइबिलिटी का भी होगा, और लाइबिलिटी का टोटल कितने रुपए का होगा, 8 लाख रुपीस का, है ना। अब लाइबिलिटी में क्या आता है आपके पास, लाइबिलिटी साइड में एक तो आता है शेयर होल्डर फंड, एक आता है नॉन करंट लाइबिलिटी, और एक क्या आता है, करंट लाइबिलिटी। अब क्वेश्चन में आपको शेयर होल्डर फंड गिवन है 6 लाख रुपीस का। क्लियर है यहाँ पे। और आपको नॉन करंट लाइबिलिटीज गिवन है 80,000 की। तो ये 8 लाख में से इन दोनों को माइनस कर लीजिए, 6,80,000 को। तो ये आपके पास 1,20,000 रुपीज जो है वो बच गया। तो इट्स मीन आपकी करंट लाइबिलिटी कितनी आ गई, 1,20,000 की। तो इसका फॉर्मूला क्या बना, टोटल ऑफ लाइबिलिटी माइनस शेयर होल्डर फंड माइनस नॉन करंट लाइबिलिटी। तो आप इसको यहाँ पे पुट करिए, 1,20,000 के इसमें पुट करिए, तो आपका जो है आंसर यहाँ पे निकल के आएगा 1.25:1। ये आपका फॉर्मूला निकल के आंसर जो है निकल करके आया। तो अब देखिए, अगर हम कंपेयर करें, रूल ऑफ थंब क्या कहता था, ये 2:1 से ज्यादा होना चाहिए, ये तो कम आ रहा है, तो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं मानी जाएगी। क्लियर है आप सभी को ये चीज। तो इस तरीके से जो है हमें इस क्वेश्चन को पूरा कर देना है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप लोगों की स्क्रीन पे है, देखिए फटाफट से इस क्वेश्चन को आप लोग। हाँ जी। तो क्वेश्चन जो है उसमें वर्किंग कैपिटल है, टोटल डेब्ट है, लॉन्ग टर्म डेब्ट है। अब देखिए, आप लोग जो है थोड़ा सा फॉर्मूले पे काम करिएगा। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है कि करंट एसेट्स में से माइनस कर देते हैं करंट लाइबिलिटी को, ये होता है वर्किंग कैपिटल। क्लियर है। एक आपको याद रखना है कि जो टोटल डेब्ट है, टोटल डेब्ट इज इक्वल टू नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी। समझ रहे इस चीज को। और अगर सिर्फ डेब्ट दिया है तो इसका मतलब खाली डेब्ट नॉन करंट लाइबिलिटी होता है। क्लियर है। और करंट रेशो का जो फॉर्मूला है जो हमें निकालनी है, उसका फॉर्मूला क्या है कि करंट एसेट्स को डिवाइड करना है करंट लाइबिलिटी के साथ। कर सकते हैं। चलिए, तो हमारे पास में देखिए बेटा, टोटल डेब्ट गिवन है, टोटल डेब्ट है 1 लाख का, ठीक है।
लॉन्ग टर्म डेब्ट है 17, इसी को नॉन करंट लाइबिलिटी बोलते हैं। तो इट्स मीन करंट लाइबिलिटी कितनी होगी? तो देखो सिंपल सी चीज है कि करंट लाइबिलिटी को x मान लीजिए आप, तो x की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू होगी ये जो 1 लाख है इसमें से 70,000 को माइनस कर दीजिए, तो आपके पास में जो x की वैल्यू है वो कितने रुपए बच गई बेटा? 30,000। मानते ना, कितनी बच गई? 30,000। तो इसका मतलब करंट लाइबिलिटी जो है, करंट लाइबिलिटी, वो आपकी करंट लाइबिलिटी कितने रुपए की निकल के आ गई? यहां से 30,000 की। समझ रहे आप लोग इस चीज को? 30,000। अब देखिए आप वर्किंग कैपिटल का यूज करिए। अब वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूले को यूज करें तो हमारे पास क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल कितने की है? 45,000 की। और करंट लाइबिलिटी कितने की है? 30,000 की है। और आपको करंट एसेट पता नहीं है कितनी होगी, तो करंट एसेट को x मान लीजिए। तो अब ये जो करंट लाइबिलिटी है ये इधर चली जाएगी, 45,000 माइनस है तो इधर आके हो गया प्लस का 30,000। तो ये जो x की वैल्यू है अब फाइंड आउट हो जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 75,000 आ गई, 75,000। तो इसका मतलब आपकी जो करंट एसेट है वो कितनी आ गई बेटा? 75,000 आ गई, है ना। तो करंट एसेट जो है वो कितनी है? 75,000 है। तो करंट एसेट पे 75,000 और करंट लायबिलिटी पे 30,000 को पुट करिएगा, और इस तरीके से जो है आप लोग अपने आंसर को निकाल सकते हैं। और आंसर आ गया है 2.5:1। तो इट्स मीन आपकी जो करंट रेशो है वो आ गई है 2.5:1 की। कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन साउंड है, क्योंकि 2:1 से ज्यादा आना चाहिए था, तो वो ज्यादा है। कर सकते हैं आप सभी इस चीज को। चलिए अब एक क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे है, उस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। सुनिए ध्यान से, क्वेश्चन को क्या कह रहा है कि क्वेश्चन में एक लिक्विड एसेट है, इन्वेंट्रीज है, प्रीपेड एक्सपेंस है, वर्किंग कैपिटल है, करंट रेशो निकलवा रहा है। तो सबसे पहले करंट रेशो का फॉर्मूला लिखिए। फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट्स डिवाइड बाय में करंट लायबिलिटी, आप इसको लिखिए। क्लियर है? अब देखिए इसने लिक्विड एसेट दे रखा है। अब लिक्विड एसेट जो है वो कैसे निकलता है बेटा? करंट एसेट्स माइनस में इन्वेंट्रीज माइनस में प्रीपेड एक्सपेंसेस, ऐसे करके ही निकलता है ना। या कोई एडवांस टैक्स होता तो उसको घटाते, है ना, निकलता है ना ऐसे ही। अब देखिए आपके पास क्वेश्चन में लिक्विड एसेट कितना है बेटा? 75,000। करंट एसेट आपको पता नहीं, एक्स रख लीजिए, ठीक है। अब इन्वेंट्रीज में टूल्स शामिल है, और मैंने आपको पहली क्लास में बताया था लूज टूल्स नोट आ करंट एसेट, उसको ना लेके चलिए लूज टूल्स को। तो 35,000 की इन्वेंट्रीज है, टूल्स हटा दीजिए 20 के, तो आपके पास में जो इन्वेंट्रीज है वो कितने की रहेगी बेटा? 15,000 की। तो इन्वेंट्रीज है 15,000 की, लूज टूल्स नोट आ करंट एसेट। क्लियर है? अब उसके बाद में आपके पास में प्रीपेड एक्सपेंस कितने बेटा? 10,000 रुपीज के, है ना। तो अब आपने क्या करना है, ये माइनस वाली चीज इधर ले आइए। 75,000 प्लस हो गया 15,000 प्लस हो गया 10,000 इज इक्वल टू एक्स कह सकते हो या करंट एसेट, है ना। तो ये आपके पास में कितना हो गया बेटा? 1 लाख रुपीज। तो आपके पास में करंट एसेट कितना आ गया? 1 लाख रुपीज का आप यहाँ पे पुट करिए। और करंट लायबिलिटीज के लिए वर्किंग कैपिटल गिवन है। अब देखिए वर्किंग कैपिटल का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है कि आप लोग करंट एसेट्स में से माइनस करिए करंट लायबिलिटीज को, है ना। तो अब आपके पास में वर्किंग कैपिटल कितने की है? 60,000 की है। करंट एसेट जो है वो 1 लाख की है, और करंट लायबिलिटीज आपको पता नहीं है। तो करंट लायबिलिटीज कितने रुपए की होगी? आप इस 1 लाख में से 60 को इधर ला करके माइनस का कर लीजिए, तो ये बच गया 40,000। तो करंट लायबिलिटीज कितनी आ गई? 40,000। तो करंट लायबिलिटीज 40,000 यहाँ पे पुट करिए, और आप लोगों का आंसर आ जाएगा 2.5:1। तो आपकी करंट रेशो जो है वो आ रही है 2.5:1। तो आप कहेंगे कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन साउंड है, क्योंकि 2:1 से ज्यादा आना चाहिए, है ना। सॉरी, अब एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम उस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं।
तो एक बार देखिए फटाक से क्वेश्चन नंबर आप स्क्रीन पे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा फर्म की करंट एसेट है 2 लाख रुपए की, उसने करंट लाइबिलिटी पेड कर दी 40,000 की, ठीक है, और पेमेंट करने के बाद रेशो 2:1 बन गई है। अब दो केस है, एक तो आपको करंट लाइबिलिटी और वर्किंग कैपिटल पेमेंट करने के बाद निकालनी है, और दूसरा केस है कि आपको यही दोनों चीज पेमेंट करने से पहले निकालनी है, ठीक है। चलिए तो देखिए करंट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला है कि करंट एसेट्स डिवाइड बाय में करंट लाइबिलिटी, है ना, ये इसका फॉर्मूला है। अब आपके पास में कह रहे हैं कि करंट रेशो है पेमेंट करने के बाद 2:1 की, चलिए, और करंट एसेट है 2 लाख रुपीस की। करंट लाइबिलिटी कितनी है उसने बताया नहीं है, लेकिन उसने कहा है कि एक पेमेंट कर दी गई है कितने की, 40,000 की करंट लाइबिलिटी की। अब देखिए करंट लाइबिलिटी की अगर 40,000 की पेमेंट करिए तो कैश में ही करी होगी, तो इट्स मीन आपकी करंट एसेट में से 40,000 का जो कैश है वो भी जा चुका है, माइनस हो चुका है। मानते ना आप इस चीज को, बहुत बढ़िया। अब देखिए आप लोगों ने क्या करना है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू करंट लाइबिलिटी माइनस के 40,000 इज इक्वल टू ये आपके पास में आ गया 1 इंटू में 1,60,000, सीधा इसमें से माइनस कर लीजिएगा, क्लियर है। तो ये आपके पास में 2 करंट लाइबिलिटीज माइनस के 40 इंटू 20 इज इक्वल टू 80,000 इज इक्वल टू 1,60,000। तो 2 करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू 160 प्लस के 80,000 इज इक्वल टू 2,40,000। यहाँ तक की बात क्लियर है। तो करंट लाइबिलिटी जो है वो कितनी आएगी, 2,40,000 डिवाइड बाय में 2 इज इक्वल टू 1,20,000। तो इट्स मीन ये आपके पास करंट लाइबिलिटी कितनी आ गई, 1,20,000। अब देखिए इस ये करंट लाइबिलिटी की वैल्यू आ गई है, करंट लाइबिलिटी की वैल्यू 1,20,000। अब क्वेश्चन क्या था केस 1 कि पेमेंट करने के बाद करंट लाइबिलिटी कितनी होगी। तो करंट लाइबिलिटी जो 1,20,000 है उसमें से 40,000 की पेमेंट कर दीजिए। तो पेमेंट करने के बाद आपकी करंट लाइबिलिटी कितने रुपए की बच गई है, 80,000 की। कितने की बच गई है, 80,000। और इसने कहा है कि पेमेंट करने के बाद वर्किंग कैपिटल कितनी होगी। तो फॉर्मूला क्या वर्किंग कैपिटल का, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। तो पेमेंट करने के बाद करंट एसेट बेटा कितने की बची, 1,60,000 की, और करंट लाइबिलिटी कितने की बची, 80,000 की। तो इट्स मीन वर्किंग कैपिटल भी कितना बच गया, 80,000 का। पेमेंट करने के बाद ये चीज बच गया, क्लियर है, समझ रहे आप इस चीज को। ये हो गया पेमेंट करने के बाद। और अगर हम निकाले पेमेंट करने से पहले कितना होगा, तो पेमेंट करने से पहले आपकी जो करंट एसेट है वो पेमेंट करने से पहले 2 लाख की थी, और पेमेंट करने से पहले आपकी करंट लाइबिलिटी जो है वो 1,20,000 रुपए निकली थी, क्लियर है। तो पेमेंट करने से पहले करंट लाइबिलिटी तो थी 1,20 की और करंट एसेट थी 2 लाख की। तो वर्किंग कैपिटल कितनी होगी, तो 2 लाख माइनस के 1,20,000 इज इक्वल टू 80,000। इसका मतलब पेमेंट करने से पहले भी वर्किंग कैपिटल 80 थी, पेमेंट करने के बाद भी 80 है, और जो आपकी करंट लाइबिलिटीज है वो पेमेंट करने के बाद 80 की है और पेमेंट करने से पहले 1,20,000 की है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो हमने डिस्कस किया। तो आज की क्लास में बेटा यही क्वेश्चन, नेक्स्ट क्लास में कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में मिलेंगे, ठीक है बेटा। तब तक के लिए टेक केयर और बाय।